Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3, electrochemistry of the class 12. This is the part number 6 of the video. Before watching this video, make sure that you have watched all the 5 parts of this video. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी के बारे में आप सबने पहले सुना हुआ है। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ द टू और मोर बैटरीज कनेक्टेड इन द सीरीज़। आपको पता है जब ये बैटरी जो हम कनेक्टेड करते हैं ये सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं। ये डिपेंड करता है भाई हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो कि अलग अलग पावर की नीड होती है। मतलब किसी भी इसमें जैसे हम सेल की बात करते हैं, जैसे रिमोट है, वॉच है, जो हमारे इनमें अलग अलग सेल डलते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेरा प्राइमरी बैटरी और सेकंड क्या है? सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती है उसमें क्या होता है, उसको हम एक बार यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जब वो कम्प्लीटली यूज हो जाती है तो उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये रीयूज़ होती है। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जो टाइप है इसकी, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी बैटरी द रिएक्शन इन ए प्राइमरी बैटरी अक्कर्स ओनली वंस। जिसमें क्या होगा, जो रिएक्शंस है ओनली एक बार ही अक्कर होएगी, उसके बाद उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। द बैटरी बिकम्स डेड आफ्टर यूज्ड वंस एंड कैन नॉट बी री यूज्ड। इसमें अब मैंने आपको पहले बता भी दिया, एक बार जो बैटरी है डेड हो जाती है तो उसको हम दोबारा री यूज्ड नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स के क्या है, जो ड्राई सेल है और जो मरकरी सेल है। जो हम रिमोट में, जो ये हमारी जो वॉच वगैरह होती है, इनके अंदर जो हम सेल यूज़ करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं। ठीक है। द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए, फर्स्ट ड्राई सेल के बारे में बता रहे हैं, जिंक एनोड एंड द कार्बन कैथोड सराउंडेड बाय द पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड द कार्बन। तो जो इसके अंदर जो ये हमारा ड्राई सेल का डायग्राम है, आपने इस तरह के आपने जो ये बैटरी वगैरह होती है इसके अंदर आपने देखा भी होगा। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये नोड्स होते हैं, इनके ऊपर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव ऐसे चार्ज लिखा हुआ होता है। तो सेम ये वही उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ना इसको बीच में से कट करके बताया हुआ है। तो जैसे ये हमारे पास ये जो आप रोड देख रहे हो, ये जो रोड है हमारी कैथोड की तरह काम करेगी। ठीक है। और जो ये वाली रोड है ये हमारी एनोड की तरह काम करेगी। इसके अंदर यहाँ बीच में हमने एक पेस्ट डाला हुआ पाउडर फॉर्म में। वो कौन सा पेस्ट है? कार्बन एंड द मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर डाला हुआ है। तो ये बीच में एक सेपरेटर का काम करता है ताकि ये जो मिक्सचर है आपस में मिक्स ना आए। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट भी डाला हुआ है। ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो हमने कैथोड लेना है, एक एनोड लेना है। कैथोड में हमारे कौन सी होगी? जो कार्बन की जो रोड है, ठीक है, वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगी। और एनोड में हमारे पास क्या होगा? जिंक एनोड है और उसके अंदर एक पेस्ट यूज़ किया हुआ है। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या रिएक्शन टेक प्लेस करती है। देखो यहाँ पे, द स्पेस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय द सोकिंग पेस्ट ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। जो हमने यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के बारे में बताया था, उसके अंदर कौन सा पेस्ट फिल किया गया था? अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। ठीक है। अब हमें पता है एनोड के ऊपर जिंक हमने ली थी, तो ये जो जिंक है इसमें क्या, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और मेरे पास जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैथोड पे जो हमने पेस्ट लिया था वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 NH4 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो हमारे पास मिलेगा MnOOH। और यहाँ पे साथ में क्या है? अमोनिया गैस यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने बताना है, जैसे हमारे पास जो ये मैग्नीज था, यहाँ पे इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अब ये +4 से क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे जो मैग्नीज है रिड्यूस्ड फॉर्म में जा रहा है। एज पर द इक्वेशन, अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स विद जिंक 2 पॉजिटिव गिविंग राइज टू द, जो हमें ये अमोनिया मिला है
ये हमें कॉम्प्लेक्स में मतलब रिएक्शन अगर हम करेंगे, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, ZnNH3 2 पॉजिटिव, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। इनके जो पोटेंशियल होता है वो नियरली 1.5 वोल्ट होता है। जो ड्राई सेल में हमने जो बात करी है, इनका जो पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल देखो, मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ द जिंक मरकरी अमलगम। इसमें के अंदर हमारे पास क्या होता है, जिंक और जो मरकरी है उसका अमलगम होता है। यहाँ पे एज ए एनोड ये काम करता है, ठीक है। वहाँ पे हमने जिंक लिया था और एज ए पेस्ट ऑफ द HgO एंड कार्बन एज द कैथोड, ठीक है। जो हमारा HgO है और जो कार्बन है उसका जो पेस्ट है वो हमारा एज ए कैथोड काम करेगा। देखो आप यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ से इसको जो हमारे पास सेल था, देखो जो मरकरी जो इस सेल इस तरह का सर्कुलर वाला होता है ना, जो हम वॉच में यूज़ करते हैं, जो हमारी हैंड वॉच होती है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ये उस तरह का सेल है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एनोड है, ये एनोड की तरह काम करेगा। ये यहाँ पे एक एनोड की कैप लगी हुई है, ठीक है। और ये एक तरह से सेल की केन है, मतलब इसके अंदर ये पेस्ट हम डालेंगे। ये यहाँ पर एक कैथोड की तरह काम करेगा। और ये गास्केट है एक, इसके ऊपर गास्केट का मीनिंग क्या होता है, इस तरह से एक सर्कल की फॉर्म में एक तरह से इसका कवरिंग करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और ये हमारा एक सेपरेटर है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा मरकरी सेल है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो एनोड, ठीक है, और एक हमारे पास क्या, एक कैथोड होएगा। कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, मरकरी, HgO और कार्बन का पेस्ट होएगा। तो अब इसके जो पेस्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इन दोनों का पेस्ट है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल रिएक्शन यहाँ पे हमने दिखाई हुई है। एनोड पे हमने क्या लिया था, जिंक और मरकरी का अमलगम लिया था। और यहाँ पे हमने क्या लिया, OH नेगेटिव लिया, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। तो उससे रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। कैथोड है, कैथोड पे हमें क्या फॉर्मेशन होएगी, HgO वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हमें Hg जो यहाँ पर है लिक्विड स्टेट में और साथ में क्या है 2 OH नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम इन रिएक्शंस को ऐड करेंगे एनोड को और कैथोड को, तो हमारे पास क्या होगा, देखो जो H2O है ये मेरे पास राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शंस है वो क्या निकल कर आई, जो ZnHg, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में था और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा HgO, ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेशन होगी जिंक ऑक्साइड प्लस Hg, जो मेरा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ये होता है हमारा मरकरी सेल। ये दोनों हमारे किस में आएंगे, प्राइमरी सेल के अंदर आएंगे। प्राइमरी सेल में मेरे पास क्या था, एक तो था ड्राई सेल, ठीक है, और ये जो ड्राई सेल्स होते हैं ना, जैसे हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ड्राई सेल हो गया। और जो ये मरकरी सेल है ये हम जो हमारी हैंड वॉच वगैरह होती है, जहाँ पे हमें जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। अब जो इसके अंदर देखो, जो हमने ड्राई सेल किया था ना, ड्राई सेल की जो वोल्टेज थी, ठीक है, जो ड्राई सेल की वोल्टेज थी वो 1.5 वोल्ट थी। लेकिन जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो मरकरी सेल इसकी जो वोल्टेज है 1.35 वोल्ट है, तो इसकी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राई सेल। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी, सॉरी, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, द रिएक्शन इन ए सेकेंडरी बैटरी अक्कर्स मैनी टाइम्स। उसमें तो क्या होता है, एक बार हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो दोबारा उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अक्कर होती है हमारे मैनी टाइम्स होती है। वंस इट एग्जॉस्ट इट कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन। अगर ये एक बार ख़त्म हो भी जाती है, यूज हो भी जाती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं दोबारा से। दे आर रिचार्ज बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन। उसको हम चार्ज कैसे करते हैं,
जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे मान लो पहले हमारे इस डायरेक्शन में था, तो चार्जिंग के टाइम भी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं सेकेंडरी बैटरी के अंदर। एक तो आता है हमारा लेड एंड द निकल कैडमियम सेल, ये इसके अंदर आता है। तो जो ये डायग्राम दिखाया हुआ है ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये लगा लो, जो 3 जो रोड्स होती हैं वो हमारी एनोड्स की, और जो 3 रोड्स ये हमारी किसकी होती है, कैथोड्स की होती है। तो जो यहाँ पे हमारे पास ये रोड दिखाई हुई है ये लेड्स की जो रोड्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास लेड ऑक्साइड्स है, और यहाँ इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। तो आपने देखा होगा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो हमारी इन्वर्टर्स में जो बैटरी वगैरह होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो आपको पता है वहाँ पे हमारे पास उनके बीच में जो हमारे पास 6 वो होते हैं, ठीक है, और उनमें हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे नीड होती है तो हम यहाँ पे वाटर डालते हैं उसके अंदर। तो ये वही सेम उसकी तरह ही वर्क करता है, जो हम घरों में या फिर जो कार के अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो जैसे ये हमारे पास है निकल कैडमियम की बैटरी है, इसकी जो वोल्टेज है वो 8.4 वोल्ट है। अब यहाँ पे निकल ये इसके अंदर जो रिएक्शंस क्या क्या होती है, जो हमारी लेड वाली, पहले सबसे पहले ये लेड की बता रहा है, फिर हम निकल कैडमियम सेल की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं एक बार। देखो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन द ऑटोमोबाइल्स एंड द इन्वर्टर्स। मैंने आपको बता ही दिया भाई इनके अंदर ये यूज़ होती है। द लेड सेल कंटेन ए लेड एनोड एंड ए लेड डाइऑक्साइड एज ए कैथोड। जो हमारा लेड होता है वो एज ए एनोड काम करेगा, और जो हमारा लेड ऑक्साइड्स है वो कैथोड की तरह काम करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे पास एनोड पे रिएक्शंस क्या बनेगी, लेड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, SO4 2 नेगेटिव, तो मेरे पास रिएक्शन क्या निकल कर आएगी, PbSO4 लेड सल्फेट, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो कैथोड्स हैं, कैथोड के अंदर मेरे पास क्या होएगा, लेड ऑक्साइड हमने लिया था, सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करेगा, 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो PbSO4 2H2O इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ना ये हमारे पास इसकी अब रिएक्शंस को ऐड कर लेना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्शंस को ऐड कर लोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ये जैसे मेरे पास यहाँ पे लेड है, यहाँ पे मेरे पास Pb, ठीक है, और ये PbO2, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 4H पॉजिटिव, और साथ में मेरे पास यहाँ आएगा जो SO4 है, ये SO4 2 नेगेटिव, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास रिएक्शन क्या निकल कर आई, जो ट्वाइस ऑफ PbSO4 हो जाएगा, ठीक है, PbSO4 प्लस यहाँ पे 2H2O, ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शंस मेरी ये बन जाएगी इसके अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं निकल कैडमियम सेल्स है उसके अंदर किस तरह से काम करता है। तो निकल कैडमियम जो सेल यहाँ पे हम देखें, ये है हमारा निकल कैडमियम सेल। तो यहाँ पे एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है यहाँ पे ये नेगेटिव, इस तरह से चार्ज होता है। यहाँ इसके अंदर ये एक गैस्केट इस तरह से सर्कल की फॉर्म एक रिंग सी होती है, और तो यहाँ पे देखो इसकी यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ इसका क्या नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से जो क्या गैस रिलीज़ कर रही, गैस रिलीज वेंट है ये, यहाँ ये जो है ये पॉजिटिव टैब है, और यहाँ पे जो मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, कौन सा है, निकल हाइड्रोक्साइड का, NiOOH का। यहाँ ये एज सेपरेटर, इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर यूज़ किया गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कैडमियम है, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे लास्ट में से क्या लगी हुई है, जैकेट लगी हुई है। तो जो अब हमारा जो हमने निकल कैडमियम सेल के बारे में देखा, तो इसके अंदर एक पॉइंट अपने ध्यान रखना है, जो निकल कैडमियम सेल्स है इसको हम इसकी जो लाइफ लाइन होती है, मतलब कितने टाइम तक चलता है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द जो हम लेड स्टोरेज की जो बैटरी का यूज़ करते हैं। इसकी जो लाइफ लाइन होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लेड स्टोरेज बैटरी, और ये जो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो जैसे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखते हैं इससे रिलेटेड रिएक्शंस क्या होगी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हमने ये पॉइंट था इसकी लाइफ लाइन से रिलेटेड वो हमने ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी जो लाइफ लाइन होती है वो लेटेस्टर के कंपेयर में ज़्यादा होएगी एंड इट रिक्वायर्स द मोर एक्सपेंसिस टू। इससे रिलेटेड रिएक्शंस क्या होंगी, देखो जैसे कैडमियम है, कैडमियम निकल NiOH की थ्राइस हमने लिया तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा CdO और साथ में क्या आएगा NiOH की ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जब हम कैथोड और एनोड की रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ये निकल कर आएगा। तो ये क्या होती है, हमारे निकल कैडमियम से रिलेटेड रिएक्शंस होती है और इस तरह से टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो इसको देखो ये क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस। देखो जो हमारा प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल इज ए बैटरी दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड वंस। उसको एक बार यूज करते हैं एंड डिस्कार्डेड, उसको थ्रो कर देते हैं एंड ये रिचार्ज भी नहीं होती विद इलेक्ट्रिसिटी एंड री यूज्ड लाइक ए सेकेंडरी सेल इन द जनरल। उसको हम दोबारा री यूज भी नहीं कर सकते। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल इज नॉट रिवर्सिबल, और इसके अंदर जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, रेंडरिंग द सेल अनरिचार्जेबल। इसमें जो सेल होता है उसको हम रिचार्ज भी नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल में प्राइमरी सेल के अपोजिट होगा, आप यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी। जो सेकेंडरी सेल होता है टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज इनटू द लोड एंड द रिचार्ज मैनी टाइम्स। इसको हम जो क्या है जब तक ये चलती है ना, जब तक हो सकता है हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, मैनी टाइम्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, टू ए डिस्पोजेबल, मतलब इसको ये क्या है, ये जैसे ये डिस्पोजेबल होती है इस तरह से ये वर्किंग नहीं करती। और प्राइमरी बैटरी विच इज़ सप्लाइड फुल्ली चार्ज एंड डिस्कार्डेड आफ्टर द यूज़। जैसे हमें पता है जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो एक बार हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो उसको हम थ्रो कर देते हैं, उसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। सेम ऐसे सेकेंडरी जो सेल होते हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज कर सकते हैं और ये रिवर्सिबल होता है। मतलब मान लो मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम अगर रिवर्स करेंगे तो प्रोडक्ट से मेरे को क्या मिल सकता है, ये अब रिएक्टेंट बन जाएगा फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या होता है मेरे पास रिवर्सिबल होता है इस तरह। जैसे वो हमने निकल कैडमियम वाली रिएक्शंस करी थी वो वहाँ से हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।